बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS वर्ड के टेबल का डिज़ाइन मेन्यू। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अपना वर्ड प्रोग्राम सबसे पहले ओपन कर लिया। तो इस वक्त हमारे मेन्यू बार में डिज़ाइन मेन्यू जो टेबल से ताल्लुक़ रखता है वो अभी ज़ाहिर नहीं हो रहा, यहाँ इस वक्त सामने आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो टेबल को ड्रा करना पड़ता है। जब टेबल हमारा ड्रा हो जाएगा तो उसके बाद ये मेन्यू ज़ाहिर होगा। तो यहाँ से मैंने ये टेबल ड्रा कर लिया। तो ये देखें इस वक्त यहाँ पर ये ज़ाहिर हो चुका है, ये डिज़ाइन और ये लेआउट। इससे पहले यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, डिज़ाइन भी और लेआउट भी। ये दोनों मेन्यू यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो मेन्यू है ये सारे प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ आखिर में ज़ाहिर होने वाले दोनों डिज़ाइन और लेआउट मेन्यू ये टेबल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और ये टेबल में ही सिर्फ कारआमद हैं। ये दोनों प्रोग्राम में हर जगह इस्तेमाल होती हैं वर्ड में, और ये दोनों सिर्फ टेबल के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये टेबल मैंने ड्रा कर लिया। तो अब यहाँ जैसे ही हमारा कर्सर टेबल के अंदर ज़ाहिर होता है तो उसी वक्त यहाँ ये दोनों डिज़ाइन और लेआउट सामने ज़ाहिर हो जाते। तो उसके साथ ही यहाँ इस पट्टी में भी मुख्तलिफ टेबल के डिज़ाइन सामने आ जाते हैं। इनमें से किसी को मुंतखब किया जा सकता है, ये सारे डिज़ाइन हैं। और इसी तरह अगर यहाँ हम नीचे देखें तो ये नीचे भी बहुत सारे इसके डिज़ाइन हमारे सामने ज़ाहिर हो रहे हैं। तो कोई भी डिज़ाइन हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी फॉर्मेट को हम इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ये देखें कि ये फॉर्मेट मैंने मुंतखब कर लिया। तो अब इस वक्त इसका जो हेडर है ये ऊपर वाली रॉ और इसी तरह ये पहला कॉलम बाएं तरफ से ये ब्लैक कलर में है और बाकी जो कॉलम हैं वो दूसरे हल्के कलर। तो अब यहाँ आ जाएं, ये देखें यहाँ इस तरफ बाएं तरफ ये कुछ हमें यहाँ बॉक्स नज़र आ रहे हैं और उनके आगे तफसील लिखी हुई है। ये वाले बॉक्स रॉज के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और ये कॉलम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ हेडर रॉ, टोटल रॉ और इसी तरह बैंडेड रॉज। यहाँ फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। इनका क्या मतलब है ये देखें। ये इस वक्त हमारा ये सबसे ऊपर वाला, ये ऊपर वाली रॉ जो है और ये फर्स्ट कॉलम, ये दोनों ब्लैक कलर में हैं। इनका बाकी सारे टेबल से अलग कलर है और ये कलर यहीं से तब्दील होता है। अगर हम हेडर को कलर तब्दील करके बाकी सारे टेबल के साथ उसी तरह का बनाना चाहती हैं तो इस वक्त यहाँ हेडर वाले टैब पर ये क्लिक लगा हुआ है। इस क्लिक को, टिक को हम हटा देते हैं तो ये देखें इस वक्त हमारा जो ऊपर वाला हेडर जो रॉ थी वो सारी की सारी दूसरे टेबल के साथ उसी तरह उसी डिज़ाइन में सामने आ चुकी है। और इसी तरह यहाँ फर्स्ट कॉलम में भी टिक लगा हुआ है। अगर हम इस टिक को हटा देते हैं तो ये सारा का सारा कॉलम अब एक ही शक्ल में और एक ही डिज़ाइन में ज़ाहिर हो चुका है, एक फॉर्मेट इसका बन चुका है। दोबारा हम लगा देते हैं तो उसी तरह ये दोबारा ज़ाहिर हो जाएगा। इसी तरह हर डिज़ाइन में और हर फॉर्मेट में मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। किसी में हेडर किसी और तरह का ज़ाहिर होता है, किसी में कॉलम और तरह का ज़ाहिर होता है। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये टोटल रो है। टोटल रॉ से मुराद सबसे नीचे वाली जो रॉ है, अगर हम उसमें भी उसको बाकी सारी टेबल की डिजाइनिंग से तब्दील करना चाहती हैं तो यहाँ अगर टिक लगाती हैं तो वो भी तब्दील हो जाएगी। ये देखें अब नीचे वाली रॉ वो जैसा हमने कॉलम का फॉर्मेट मुंतखब कर रखा है उसी के मुताबिक ही इसका डिज़ाइन तब्दील होगा। टेबल का फॉर्मेट तो अगर इस पर हम टिक हटा देते हैं तो ये बाकी टेबल जैसा हो जाएगा, अगर टिक लगा देती हैं तो इसका डिज़ाइन तब्दील हो जाएगा। और बैंडेड रॉ, इससे मुराद ये है कि एक रॉ जो है वो तेज कलर में हो, एक रॉ हल्के कलर में हो, इसी तरह एक रॉ तेज कलर में और उससे आगे वाली रॉ हल्के कलर में। तो ये बैंडेड का मतलब है। अगर हम इन्हें एक जैसा रखना चाहते हैं तो यहाँ से टिक हटा देती हैं, ये सारी की सारी रॉ एक जैसी बन जाती है। और अगर हम यहाँ बैंडेड रॉज पर टिक लगा देते हैं तो ये सारी की सारी इसमें एक हल्के कलर में होगी और एक डार्क कलर में होगी। इसी तरह यहाँ कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम उसका डिज़ाइन तब नॉर्मल रखना है
और लास्ट कॉलम का तब्दील करना है तो ये भी किया जा सकता है। फर्स्ट कॉलम का, लास्ट कॉलम का, दोनों का तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह बैंडेड कॉलम कि एक कॉलम हल्के कलर में आए और एक कॉलम तेज कलर में, तो ये इसी तरह हो जाएगा। यहां बैंडेड रॉ से हम हटा देते हैं ताकि हमें ये साफ तरीके से नजर आ जाए। ये देखें, ये कॉलम तो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम वाली कमांड इसमें काम कर रही है, और ये आखिरी कॉलम है लास्ट कॉलम, इसमें भी वही कमांड इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा बाकी में बैंडेड कमांड है कि ये तेज कलर है, ये हल्का कलर है, इसी तरह बाकी सारी तरतीब चल रही है। तो इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट है, हर एक में अलग अलग फॉर्मेट है, उसके मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी के मुताबिक उसमें तब्दीली होगी इन कमांडों के जरिए से। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ ये मॉडिफाई टेबल स्टाइल, ये इस को क्लिक किया तो ये सारा एक बॉक्स खुला। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट और मुख्तलिफ किस्म की कमांडें जाहिर हो रही हैं। ये टेबल के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, हेडर रॉ इसमें अलग हो, टोटल रॉ और तरह की हो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये भी मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं। जैसे इन फॉर्मेट में सारे मौजूद हैं कि इसमें ये फर्स्ट, लास्ट और हेडर और इसी तरह लास्ट रॉ जो है वो सारी की सारी अलग जाहिर हो रही हैं, वही तफसीलात इसमें मौजूद हैं। और यहाँ भी टेबल के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, ये सारे स्टाइल यहाँ मौजूद हैं, उन्हें लिस्ट में भी दिया हुआ है, उसके मुताबिक यहाँ से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और लिस्ट में भी उनको मुंतखब किया जा सकता है। इसी तरह अगर टेबल में हमने लिखाई का फॉन्ट तब्दील करना है तो वो भी यहाँ से भी तब्दील किया जा सकता है, और इसी तरह होम मेन्यू से भी तब्दील किया जा सकता है, उसे होम में हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ साइज है फॉन्ट का साइज यहाँ से भी मुंतखब किया जा सकता है और वहाँ होम मेन्यू से भी उसे तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये सारी चीजें। और ये फॉन्ट का कलर है, ये थीम कलर है, बैकग्राउंड, ये कलर को तब्दील करना है तो वो भी तब्दील किया जा सकता है। और इसी तरह यहाँ बॉर्डर की लाइनों के स्टाइल हैं, बॉर्डर स्टाइल हैं, ये लाइन सिंगल लाइन, बारीक लाइन है, इसी तरह डॉट वाली लाइन है, डिजाइन वाली लाइन है, डबल ट्रिपल लाइन, मोटी बारीक लाइन, ये सारी लाइनों के स्टाइल हैं। जिगजैग लाइन है, ये तो कोई भी यहां से मुंतखब की जा सकती है। यहाँ लाइन के साइज है कि कितने पॉइंट की, 1 पॉइंट, इससे कम, हाफ पॉइंट, तो ये सारी लाइनों के साइज हैं, यहां से साइज इसका मुंतखब किया जा सकता है। और यहाँ लाइन के कलर हैं, तो जो भी लाइन का कलर हमने रखना है तो वो लाइन का कलर यहां से मुंतखब किया जा सकता है। अगर कलर जरूरत नहीं है तो उसे कलर को हटाने के लिए यहां, तो अगर हम कलर को हटाना चाहते हैं तो यहां से हम ये वाइट कलर मुंतखब कर लें, तो ये कलर जो है, अगर तो बिल्कुल बॉर्डर खत्म करना है तो बॉर्डर खत्म करने के लिए यहां से नो बॉर्डर ले लेंगे, और अगर उसका कलर आम पेज वाला के आम जो सादा जाहिर हो रहा हो तो यहाँ से वाइट जो है वो वाइट कलर मुंतखब कर लेंगे, तो उसके ज़रिए से हमारा ये कलर मुंतखब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बॉर्डर है, आल बॉर्डर के अपने टेबल के हर सेल के चारों तरफ बॉर्डर लग जाए, और नो बॉर्डर, बॉर्डर को बिल्कुल ख़त्म करना है तो आउटसाइड बॉर्डर के सिर्फ बाहर की तरफ हमारे टेबल के अंदर लगे, हर जो दरमियान वाले सेल हैं उनमें हमारे बॉर्डर ना लगे, तो उसके जरिए से आउटसाइड हो गया, इनसाइड बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ये मुख्तलिफ बॉर्डर हैं, तो ये इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये लिखाई की अलाइनमेंट है तो वो भी यहाँ से भी मुंतखब की जा सकती है, होम मेन्यू में भी ये कमांड मौजूद है, वहां से भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह इसके साथ अब नीचे क्लियर आ गया, ये अपने बॉर्डर को खत्म करने के लिए, बॉर्डर के जो बॉर्डर है अपने टेबल का, तो सारा का सारा बॉर्डर खत्म करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नीचे न्यू टेबल स्टाइल है, तो इसमें हम खुद भी कोई टेबल बना सकते हैं। यहाँ उस टेबल का नाम लिख लिया जाए और उसके बाद उस टेबल में उसका जो स्टाइल है वो मुंतखब कर लिया जाए, पैराग्राफ के एतबार से हो, करैक्टर के एतबार से हो, किसी भी तरह यहाँ उसका स्टाइल मुंतखब किया जा सकता है, वो टेबल हो, वो लिस्ट हो, तो कुछ भी उसका डिज़ाइन यहाँ मुंतखब करके, तो यहाँ से उसकी ग्रेड कैसी हो वो भी मुंतखब की जा सकती है। तो उसके बाद हाँ जी, ये टेबल की लाइनें हैं और ये फॉन्ट साइज है, ये सारी तफसीलात जो अभी पीछे पड़ी हैं हमने, वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। तो उसके ज़रिए से हम अपनी मर्जी का ये देखें कि जैसा यहाँ हम मुंतखब करेंगे वैसा यहाँ से टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, वैसा टेबल यहाँ से बन जाएगा। ये डिज़ाइन हो गया, इस तरह ये डिज़ाइन हो गया और इसी तरह ये डिज़ाइन हो गया, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ हम कर सकते हैं। के बाद यहाँ ये शेडिंग आ गई, हम अपने टेबल का कलर बदलना चाहते हैं, तो जो हमारी रॉ सेलेक्ट होगी या जो कॉलम सेलेक्ट होगा या हमारा जो सेल सेलेक्ट होगा
तो उसमें ये काम करेगा और उसे नया डिजाइन दे देगा, उसमें कलर दे देगा। ये देखें इस वक्त हमारा ये सेल सिलेक्ट था, तो उस सेल में इसने ये नया कलर दे दिया। यहां से हम डार्क देना चाहते हैं, वो डार्क हो गया। किसी और सेल में हम कलर देना चाहते हैं तो वो भी दिया जा सकता है। तो जो सेल सिलेक्ट होगा या जो कॉलम सिलेक्ट होगा या जो रॉ सिलेक्ट होगी, उसे हम यहां से कलर दे सकते हैं शेडिंग के जरिए से। अगर उस कलर को खत्म करना है तो ये नो कलर है, नो कलर पे क्लिक करेंगे तो वो कलर जो हमारा सेल सिलेक्ट है, तो उस सेल में जो कलर हुआ है या जो रॉ हमारी सिलेक्ट है उसमें जो कलर है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। और जो अपना मोर कलर, अगर कोई अपना कलर तैयार करना है तो वो भी कलर यहां तैयार करने की सहूलत मौजूद है, वो भी तैयार किया जा सकता है। इसके बाद यहां बॉर्डर स्टाइल है, ये मुख्तलिफ किस्म की लाइनें हैं, बॉर्डर की कैसी लाइन लगे, डबल लाइन, सिंगल लाइन, मोटी लाइन, बारीक लाइन, तो ये सारी की सारी यहाँ बॉर्डर की डिजाइन है, थीम बॉर्डर है, तो इसे भी अपनी जरूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बॉर्डर की वही लाइन है, मोटी बारीक, ये मुख्तलिफ इसमें स्टाइल है बॉर्डर की लाइन के, और इसी तरह ये बॉर्डर की लाइन के साइज हैं, तो इन्हें भी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फिर बॉर्डर आ गए वही जो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, तो ये सारा का सारा कुछ। इसी तरह ये बॉर्डर पेंटर के इसके जरिए से हम किसी भी बॉर्डर की लाइन को हम बदल सकते हैं, उसका स्टाइल उसे मोटा कर सकते हैं। ये इसे मुंतखब किया या बुर्श आ गया। अब जिस लाइन के ऊपर हम रख के इसे क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है वो तब्दील हो जाएगी। ये देखें वो लाइन मोटी हो रही है। ये हम रॉ की लाइन पे कर लें, बॉर्डर की लाइन पे कर लें, तो जिस लाइन पे भी कर लें हम उसी पर ये डिजाइन बन जाता है। अब इसके बाद ये एक छोटा सा एरो का निशान है, तो इसके अंदर भी मजीद बॉर्डर के हवाला से कुछ कमांडें हैं, बॉर्डर और शेडिंग। तो इसमें अपनी मर्जी का बॉर्डर जो है वो तैयार किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि आउटलाइन यहाँ ऊपर जो है वो लाइन लग जाए, और चारों तरफ अगर आउटलाइन लगानी है तो यहाँ उसे मुंतखब किया जा सकता है, या कोई भी लाइन यहां से खत्म की जा सकती है। तो जो भी लाइन लगानी हो यहां अब हमने लाइनें लगा दी हैं। अगर ओके करती हैं तो दरमियान वाली सारी लाइनें खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बाहर की तरफ आउटलाइन जो है वो मौजूद रहेगी। और इसी तरह अगर हम दरमियान में भी लगाना चाहते हैं तो ये देखें यहां अब दरमियान में लगा दी है, तो अब ये दरमियान में भी आ जाएंगी, सारे जितने भी सेल हैं हर सेल के अंदर लाइन लग जाएगी। इसी तरह ये नन है, कोई बॉर्डर नहीं, ये बॉक्स बनता है, ये ऑल बॉर्डर बन जाता है, ये ग्रेड बन जाते हैं। और इसी तरह ये कस्टम है, इसमें अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं। और यहां से लाइन स्टाइल जो है वो मुंतखब किया जा सकता है, लाइन का कलर मुंतखब किया जा सकता है, और इसी तरह यहाँ लाइन का साइज मुंतखब किया जा सकता है। तो यहाँ भी टेबल के कुछ डिजाइन मौजूद हैं कि सेल के अंदर टेबल लगे या पैराग्राफ की सूरत में हो या टेबल की सूरत में हो, तो यहाँ से उसे भी मुंतखब किया जा सकता है, उसे भी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का ये सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।